मुंबई में एक बड़ा नेक्सस का खुलासा किया गया है द्वारा वारिस अली सैयद अलिफ एंटरप्राइज और जायदी शीर्षक द्वारा कौन सा ऐसा व्यवसाय किया जाता है जिसमें आईसी धारकों को दिए जाते हैं 4 से 5 लाख प्रति वर्ष। क्या कारोबार करता है इतना कि जब दस्तावेज देने वाले कामते हैं तो ये किस कारोबार का हिस्सा है। एनआईए को करना चाहिए जांच। एक पता पे करीबन 100 से अधिक फर्म्स कंपनियों को बने वाले नटवरलाल जद और नदीम हीरा, सौरभ सईद, रियाज सईद के साथ साथ नईम खान, एमआर और एमएस आसिफ मेमन और उनगिनत कंपनी कहीं पे 40 तो कहीं पे 50 सालों का स्थापना बताते हैं। ऐसे में निदेशक है ये सब कुछ जांच एजेंसियों को मिले ही नदीम हीरा, आसिफ मेमन, छोटू और सहयोगी लोगों तक इतनी आसन से अच्छा पहुंच न बड़ा विभाग की मिली भगत और इस कारोबार से है किया जाता है। अलिफ नाम ही काफी है। कस्टम ऑफिसर्स की आंखें अब बंद होती है। ये क्या सुरक्षा है हमारे राष्ट्र की जहां जवान बॉर्डर पे जमीन से देश करता है और जया निर्यात एयरपोर्ट, हया निर्यात एयरपोर्ट, ये सबसे कितना सुरक्षित है इंडिया। जुलाई 2021 में आशी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा खेप बुक की गई थी। मुद्रा बंदरगाह पर जब्ती की गई थी जहां एक ही तरीके से दस्तावेजों का इस्तेमाल अज्ञात तरीके से किया गया था। हालांकि एनआईए का भंडाफोड़ किया गया था। कई कार्गो शिपमेंट के साथ पाकिस्तान के लिए अफगान की एक कड़ी किसके लिए थी अभी भी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि ठाणे जैसी कंपनियों का भी आशी ट्रेडिंग कंपनी के साथ एक ही टाइटल फर्म है। उदाहरण के लिए दक्षिण मुंबई का शान मसाला 104 घुघरी मोहल्ला 4 लाख 3 अटसूजल वही विवरण, लेकिन स्टेट चेंज सिटी ने फर्म ब्रोशर को अलीफ एसोसिएट के साथ बदल दिया। भारतीय सरकारी एजेंसियों को एक जांच करनी चाहिए जिसमें येलो प्रेस खुश होगी अगर सरकार या सरकार को सरकार की ओर से मदद करती है। कई डी कंपनी ऐसे लोगों को संबद्ध करती है जो समाज में वाइट कॉलर मोड के साथ है जो सभी राष्ट्र विरोधी गतिविधि। राजस्व खुफिया निदेशालय, डीआरआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, आर्थिक डेकोरेट, ईडी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात एजेंसियां। अली सैयद मानव अधिकार आयोग एक पत्रकार कार्यकर्ता और पत्रकार हैं। शुल्क कमियों का दावा करने के लिए अधिक मूल्य पर सस्ते माल का निर्यात करना और उसी अलीफ शीर्षक का खाड़ी और एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ा नेटवर्क है जो विभागों में और विशेष रूप से राजनीति में और मोबाइल एसेसरीज मोबाइल रेफरबिश में चीन की कस्टम क्लियरेंस में एक बड़ा कनेक्शन रखते हैं। विशेष रूप से हम किसी भी कॉपीराइट या पायरेसी उत्पाद को विशेष रूप से मोबाइल से संबंधित सभी प्रकार की मंजूरी के बारे में कह सकते हैं जिसे वे स्वीकार कर रहे हैं, जो कि अधिकार के साथ करीबी पकड़ के कारण वे सभी आयात कार्य करते हैं। जो सूत्रों ने दावा किया है कि शहजाद अबूबकर हीरा, जो इस गतिविधियों में मास्टरमाइंड हैं और 90 के दशक से पहले वे केवल कॉपी घड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में काम कर रहे थे और वे पेशकश करते हैं समुद्र में सभी निकासी गारंटी या एयर कार्गो शिपिंग आयात। वे केवल इसके लिए जाने जाते हैं और यदि कोई अन्य फर्म खड़े होने की कोशिश करती है तो केवल पोर्ट या हवाई अड्डे पर जब्त किए जाने से पहले कौन सा सामान है, इसलिए कोई भी उनका प्रतिस्पर्धी नहीं है। और बड़े किंगपिन जे डी ड्रग की सबसे बड़ी खेप में बुक किए गए जावेद मर्चेंट का संबंध हीरा परिवार से है। सूत्रों ने दावा किया कि इस हीरा ने जावेद के नाम से प्रशिक्षण लिया है, लेकिन अभी तक वह दुबई में कहीं है जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के रूप में दावा किया है। लिंक में करीबी सहयोगी हो सकता है। इसमें हमने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद कंपनियों के अलीफ इंटरनेशनल, एसईएआर और आयात निर्यात कोड प्रदाताओं के बीच समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका देखी है। राजस्व खुफिया निदेशालय, डीआरआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, आर्थिक सजावट, ईडी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, एक धोखाधड़ी निर्यात में एक प्रमुख साजिशकर्ता काजी इंटरनेशनल आईसी आमिर शेख नईम खान के माध्यम से अलीफ शीर्षक के काम के लिए काम करता है जिसे वह संभालता है। वह व्यक्ति के दस्तावेज ढूंढता है और एक बिचौलिए के रूप में हर काम करता है जहां अलिफ पर आईसी निर्यात आयात काम करेगा और जिसके खिलाफ 5 लाख अलिफ का वार्षिक भुगतान उसे और नाइक खान को 1 लाख के रूप में 20% कमीशन मिलता है और एक दस्तावेज धारक को 4 लाख मिलता है जो नईम खान भुगतान करता है और एक हस्ताक्षर और अन्य बैंक दस्तावेज आदि भी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को करोड़ों में नुकसान पहुंचाने वाली सरकार के साथ पकड़ में आ रहा है। कई करोड़ के शुल्क वापसी प्रोत्साहन का लाभ उठाने के इरादे से डमी निर्यात का उपयोग करके दूसरों के साथ मिलकर काम करता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क हो सकता है। हजारों लोगों की जांच हो सकती है जो धोखाधड़ी की चल रही जांच में शामिल हैं, जो अली सैयद ने लगातार खुलासा किया और चौंकाने वाला किंगपिन एक घोटाला कर रहा था। जांच के दौरान सैयद ने कहा कि अलीफ शीर्षक सौरभ रुस्तम और हीरा नदीम शहजाद ने देखा कि यह खान वित्त, माल की खरीद और चालान, पैकिंग सूची, आयात निर्यात कोड आईसी जैसे चालानों पर उपयोग किए जाने वाले शिपिंग दस्तावेजों का प्रबंधन करता है।
मौद्रिक विचार, जबकि अभी भी कई अन्य फ्लैश के अनुसार शेष हैं कागजी आयात निर्यात आईसी अमीर शेख फोर्ट पालखीवाला भवन का आवासीय, जिसका आईसी ट्रांजिट कैंप एंटोफिल पता दिखा रहा है, और दूसरा उसका भाई शादाब शेख भी वही फर्म और दस्तावेज नईम खान के माध्यम से वार्षिक भुगतान के खिलाफ दिए गए हैं जो उन्होंने पालकीवाला भवन मिल रहा है और किला इलाके की नौकरशाही फर्म है। क्या धोखाधड़ी निर्यात कंपनियां स्थान के साथ एक ही लैंडमार्क फ्लो हैं? यह एक मुंहस्पेंडी कह सकती है, सब एक ही है, केवल थोड़ा परिवर्तन जो बनाते हैं, और अधिकारी के शामिल होने के कारण कोई भी पहले या बाद में किसी भी चीज को सत्यापित नहीं करता है। सैयद ने कई फर्मों और कंपनियों के खिलाफ याचिका आवेदन भरा है जो दक्षिण मुंबई और उपनगर के स्थान पाए जाते हैं। शान मसाला के रूप में पहचानी जाने वाली बैन एंड मसाला मीट कंपनी जल्द पकड़ में आए रहा